Hello students, welcome to our channel Learn Java. I am Kamod Kumar. Today I discuss the topic array and the types of array with an example. The first, what is array? Array is a collection of similar type of elements having same variable name but different index. Array are defined as a fixed size sequence of same type of data elements. These data elements can be any primitive or non-primitive data types. The elements of an array are stored in continuous memory allocation, and each individual elements can be accessed using one or more सबस्क्रिप्ट और इंडेक्सेस. जनरली एरे क्या है? तो ये कलेक्शन होता है एक ही तरह के एलिमेंट्स का जो एक वेरिएबल नेम को शेयर करता है और उसका इंडेक्स अलग अलग होता है. जनरली जावा में एरे जो होता है तो इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. इन डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी स्टोर सिमिलर एलिमेंट्स वी कैन स्टोर any fixed set of elements in Java array. जनरली जो जावा में कंपेयर कीजिएगा इसको आप C और C++ से, तो जनरली इसका जो डिक्लेरेशन होता है जावा में वो डिफरेंट होता है कंपेयर टू C एंड C++. एक्चुअली जनरली जो डेटा टाइप होता है तो एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है और एक हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. तो एरे आर यूज इन बोथ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में यूज होता है. तो एक ही तरह के एलिमेंट्स को यदि स्टोर करना है तो उसके लिए हमें एरे की जरूरत है. और जनरली एरे जो होता है वो कलेक्शन होता है एक ही तरह के एलिमेंट्स का. जनरली दो तरह के एरे होते हैं, एक तो सिंगल डायमेंशन एरे होगा और एक आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है. जनरली सिंगल डायमेंशन एरे जो है उसमें जो एलिमेंट्स स्टोर होता है, और जनरली एक चीज़ और है कि जो जावा में जो एरे में जो नंबर स्टोर होता है सेम तरह का जो एलिमेंट्स होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी को एलोकेट करता है. तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे. तो आज हम लोग देखें कि सिंगल डायमेंशन एरे क्या है और सिंगल डायमेंशनल एरे में आप कैसे प्रोग्राम्स को कोड कीजिएगा. तो जनरली वैसे एरे जिसमें एक ही सबस्क्रिप्ट होता हो वो सिंगल डायमेंशन एरे होता है. आइदर वो रो में स्टोर कर सकते हो या कॉलम में स्टोर कर सकते हैं. तो जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा यहाँ पे, तो ये जनरली आप देखिए कि जो सिंटेक्स होता है, जैसे आप एक नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम होता है. यहाँ यदि एरे आप डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके लिए क्या है कि आप जनरली डेटा टाइप होता है, एरे का नेम होता है और उसका साइज होता है. तो साइज का मतलब यहाँ ये हुआ कि कितना एलिमेंट्स आपको स्टोर करना है. तो लाइक एनी अदर वेरिएबल एरे मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज. कैसे? जैसे जनरल यदि आप कंपेयर कीजिएगा C और C++ में, तो वहाँ पे हम लोग जो डिक्लेयर करते थे वेरिएबल्स को एरे का, तो वहाँ क्या होता था कि INT लिखते थे डेटा टाइप. यदि आप इंटीजर है तो इंटीजर डेटा टाइप, यदि फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर है तो फ्लोटिंग डेटा टाइप्स, और कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे यदि क्या होगा कंपेयर टू C और C++ से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे आप कैसे डिक्लेयर कीजिएगा. तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ दो स्टेप्स में डिक्लेयर होगा. पहला स्टेप जो होगा, द फर्स्ट स्टेप जो होगा, उस स्टेप्स में आपको डेटा टाइप और जनरली आप एरे का यहाँ पे होगा एरे नेम, और नेम के साथ जो सबस्क्रिप्ट का सिंबल्स होगा वो एम्प्टी होगा. सेकेंड स्टेज में जो सेकेंड स्टेज होगा उस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो वहाँ पे द सेकेंड स्टेज जो है तो वहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर जो एरे का जो डिक्लेरेशन होगा उसके बाद आपको क्या करना है कि न्यू ऑपरेटर का यूज करके जनरली जो आप एरे को जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसके लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट कीजिएगा. तो इसके लिए देयर आर टू स्टेप्स होता है जावा में. तो पहला स्टेप्स है कि आप एरे को डिक्लेयर कीजिए. एरे को कैसे डिक्लेयर कीजिएगा, तो उसके लिए लिखना है सिंगल डायमेंशन में डेटा टाइप एरे नेम. और सेकेंड स्टेप जो होगा, तो सेकेंड स्टेप्स में उसमें जनरली क्या करना है, आपको लिखना है
तो आफ्टर जब एरे डिक्लेयर हो जाएगा तो वी नीड टू क्रिएट इट बाय एलोकेटिंग स्पेस टू इट इन द मेमोरी। और एरे जो है आर क्रिएटेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर, और वहाँ पे क्या लिखना है कि एरे का नेम न्यू ऑपरेटर होगा और डेटा टाइप का यहाँ पे साइज लिखना है। तो डेटा टाइप का साइज लिखना है। यहाँ 2 स्टेप्स में एरे का क्या होगा, डिक्लेरेशन होगा। और इसलिए जावा में एरे जो होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। तो आप प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों जो डेटा टाइप्स है उसमें आप एरे का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लोग देखें कि कैसे आप सिंगल डायमेंशन एरे में प्रोग्राम्स कैसे क्रिएट कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में हम यहाँ देखेंगे कि कैसे हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे में जो नंबर होता है, नंबर जो n गिवन ऑफ नंबर है, उसको हम लोग सॉर्ट कैसे करेंगे। तो एक प्रोग्राम्स है सिंगल डायमेंशन एरे में कि आपको क्या करना है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू इंटर n नंबर इन एन एरे एंड प्रिंट द नंबर इन सॉर्टेड ऑर्डर हेयर। यहाँ पे इस प्रोग्राम्स में नंबर जो होगा वो इंटर किया जाएगा थ्रू द स्ट्रीम क्लास। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे इन विच वी कैन सॉर्ट n गिवन नंबर्स। फर्स्ट पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्कैनर क्लास को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंपोर्ट java.util.scanner। util जो है वो पैकेज है और स्कैनर जो है वो क्लास है। इसके बाद हमने क्या किया है, एक क्लास है और उस क्लास का नाम है सॉर्ट, पब्लिक क्लास सॉर्ट। उसके बाद हमने क्या किया है कि एक मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। उसके बाद ब्रेसेज ओपन है। इसके बाद हमने स्कैनर क्लास को कॉल किया है। तो स्कैनर क्लास का नेम है, SC ऑब्जेक्ट का नेम है, न्यू और स्कैनर जो है वो क्लास है और उसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास किया है system.in। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स है उसके बाद हमने एरे डिक्लेयर किया है। तो INTX जावा में जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जनरली आप साइज वहाँ पे असाइन नहीं करते हैं, एम्प्टी साइज होता है जो सबस्क्रिप्ट का सिंबल के साथ है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो है INT n नंबर है इसलिए, I और J लूप के लिए है और टेम्पोररी एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमने 0 असाइन किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है system.out.println हाउ मेनी एलिमेंट्स, चूंकि हमें n एलिमेंट्स इंटर कराना है इसके लिए हमने एक मैसेज प्रिंट किया है हाउ मेनी एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमने क्या किया है कि n नंबर को इनपुट किया है थ्रू स्ट्रीम क्लास। तो चूंकि आपका n जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है और SC जो है वो ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, तो इसके लिए हमने क्या किया है, नेक्स्ट INT एक फंक्शन है जिससे n का वैल्यू स्ट्रीम के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू इंटर होगा और उसके बाद जो n वैल्यू है उसको हमने असाइन किया है एरे के अंदर। तो 2 स्टेप में हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं। पहला जो स्टेप है उसमें INT डेटा टाइप और एरे नेम होता है और नेक्स्ट स्टेप में उसका मेमोरी एलोकेट करते हैं न्यू ऑपरेटर का यूज करके। तो x इक्वल टू न्यू INT और यहाँ पे n है। इसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखा है कि कितना नंबर आपको इंटर कराना है। तो system.out.println इंटर एलिमेंट्स और ये एक मैसेज प्रिंट करेगा कि कितना नंबर है आपका। इसके बाद लूप्स हमने यूज किया है n नंबर तक 0 से n, चूंकि एरे है तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा और लास्ट जो एलिमेंट्स होगा वो n से एक कम होगा, तो लेस देन n है i++ और लूप के अंदर हमने क्या किया है कि x को इंटर कराया है। तो x ऑफ i है sc.next INT एक मेथड है जिसके थ्रू आप इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराते हैं स्ट्रीम के थ्रू, स्कैनर क्लास का एक फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है, अब हमें चूंकि सॉर्ट करना है तो 2 लूप हमने यूज किया है। एक लूप है i और दूसरा लूप है j। तो जनरली जो सिंटेक्स है फॉर लूप का i 0 से n तक चलेगा और i++ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है j इक्वल टू i+1 और j लेस देन n j++। फिर इसके बाद जनरली एक इनर लूप है, एक आउटर लूप है।
इनर लूप के अंदर हमने एक कंडीशन यहाँ पे लगाया है कि इफ x ऑफ i जो है वो x ऑफ j से बड़ा यदि होता है तो एक हमने टेम्पोररी वेरिएबल लिया है temp इक्वल टू x ऑफ i, और x ऑफ i जो है वो x ऑफ j में असाइन होगा, और जो टेम्पोररी वैल्यू है वो जनरली आपका जो j में असाइन होगा। तो ये एक मेथड्स है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि ये सॉर्ट कर रहे हैं, और ये सॉर्टिंग जो हो रहा है वो कंपैरिजन मेथड्स के द्वारा हो रहा है। तो बाय कंपैरिजन मेथड्स ये आपको सॉर्ट करेगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमने क्या किया है अब कि आपको एक मैसेज प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलेन नंबर इन सॉर्टेड ऑर्डर, नंबर जो सॉर्टेड ऑर्डर में है। उसके बाद आप देखिए फॉर i इक्वल टू 0 से n तक चलेगा, i प्लस प्लस है, और फिर हमने क्या किया है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलेन x ऑफ i, ये नंबर को प्रिंट किया है। जितना ब्रेसेज आपने ओपन किया है उतना ब्रेसेज क्लोज कर दीजिए, और फिर इसको सेव करके आप इसको सेव करने के बाद इसको रन कराना है। जैसे ही रन कराइएगा तो ये आपसे n नंबर इंटर पूछेगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आपको इंटर कराइए। n का वैल्यू जो इंटर कराइएगा उसके आधार पे आपका नंबर इंटर होगा, और जो नंबर आप इंटर कीजिएगा उसको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है सिंगल डायमेंशन एरे का, जिसमें आप हाउ टू सॉर्ट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। यदि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो प्रोसेस सब सेम होगा। जहाँ पे हमने कंपेयर किया है x ऑफ i को x ऑफ j से, वहाँ पे ग्रेटर देन के बदले में आपको लेस देन सिंबल यूज करना है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे, single dimension array in which n numbers are entered through the user and sort the number in sorted order. Thank you for watching my channel. नेक्स्ट वीडियो में हम डबल डायमेंशंस एरे को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डबल डायमेंशंस एरे को कैसे डिक्लेयर कीजिएगा और उसमें कैसे आप प्रोग्राम्स कोड कीजिएगा। थैंक यू और थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल्स।